नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया और ये लेटर अगर देखा जाए तो ये अभी जो वेरिफिकेशन होने वाले हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में, उनमें किन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, उसके नियम जारी किए हैं। आप देख सकते हो विषय क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर पसंद आए तो। ओके। वर्ग 2 वर्ग 1 पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज के संबंध में यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा लेटर दिखाऊंगा दोस्तों, और लेटर आपको चाहिए तो नीचे से कमेंट में से आप एक्सेस कर लेना। ओके। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक पद शिक्षक पद की प्राविधिक चयन सूची एवं प्राविधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कि ये बता रहे हैं कि भविष्य में कई प्रकरण आ सकते हैं, कोर्ट के केस भी आ सकते हैं, कैंडिडेट के अभ्यावेदन भी आ सकते हैं। ओके। उनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रकरणों को रिजेक्ट टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। मतलब इन्होंने निर्णय लिया है कि हमें किन किन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। ओके। तो दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो नियम है ये डीपीआई के ही है। और मैं हमेशा से आपको एक चीज़ बताते आ रहा हूँ, ट्राइबल भी डीपीआई को ही पूरी तरह से फॉलो करता है, क्योंकि कैडर समान है। ओके। भले ही विभाग अलग है, लेकिन शिक्षक का कैडर दोनों जगह शैक्षणिक संवर्ग समान है। अब जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए कौन कौन से, एक तो ये हुआ था डबल डिग्री वाला का। ओके। तो यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया, अब वो देखिए। यूजीसी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14 मई 2020 को हुई थी, जिनमें से एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है। परंतु भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। तो निर्णय लिया गया है कि डबल डिग्री वालों को मान्य नहीं किया जाएगा। ओके। अब अगर पॉइंट ये है कि तृतीय श्रेणी में अगर आपकी पीजी की डिग्री है तब क्या होगा। तब यहाँ पर है कि दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो तो ही मान्य होगा। ओके। द्वितीय श्रेणी वालों को मान्य किया गया है। उसके बाद अलाइड सब्जेक्ट वालों पर उन्होंने क्या निर्णय लिया वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/18, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले अपने वीडियो में। कंडिका 1 की 1.1 में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उक्त माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। पीवी द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है। ओके। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु जो विषय 28/8/2018 की कंडिका 1.1 में दिया गया है उसे ही मान्य किया जाएगा। अभी ये हम देख लेते हैं ये कंडिका क्या है और ये परिपत्र क्या है। तो दोस्तों, ये परिपत्र आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ओके। चलिए आगे हम देखते हैं अतिथि शिक्षकों का इशू। अगर अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने में से तो इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इन पर 2-3 पॉइंट है। अब देखना मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उनकी अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। ओके। उसी मुख्यालय से जिस अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन किया है और उसकी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं गिना जाएगा। मतलब आपने जितने साल डिग्री की है उतने सत्र को आपकी अनुभव में से हटा दिया जाएगा। ये तभी हटाया जाएगा जब आपका मुख्यालय आपने जिस अतिथि में पढ़ाया क्षेत्र से पढ़ाया उस मुख्यालय से अलग हो। ओके।
तीसरा पॉइंट है, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ ये भी वही है दोस्तों कि आपके पास 3 हटाने के बाद भी, माइनस करने के बाद भी 3 सत्र और 200 दिन का होना ही चाहिए, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यह भी वही पॉइंट है कि अतिथि अनुभव का फ़ायदा तभी मिलेगा जब 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवस कंप्लीट हो आपके। ओके, उसके बाद ये बहुत बड़ा इशू था कि सर क्या ट्राइबल में शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो 29/12/19 के पश्चात अर्जित शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने से, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि 29/12 अथवा इसके पूर्व वांछित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। 29/12/2019 के बाद अगर आपकी डिग्री आई है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, है ना। EWS प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत EWS प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। आपने जो अपलोड किया है वही मान्य किया जाएगा, समय सीमा उसकी वैधता को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने जो अपलोड किया है उसे ही बताना। ओके, पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्हीं कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है, तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे दोस्तों कि सर हमारे डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड नहीं हुए, क्योंकि कंप्यूटर की गलती के कारण, फिर अपलोड करने वाले कैफ़े की गलती के कारण कुछ भी गलतियाँ हो जाती है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आगे पहुँचा दिए जाएंगे और आपको वैलिड कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद NOC, शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो मान्य किया जाएगा। ओके, ये ट्राइबल डिपार्टमेंट में के कर्मचारियों के लिए। अन्य विभागीय के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्यागपत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। त्यागपत्र की स्थिति में पूरे सेवा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे सर हमारी NOC नहीं बनी अभी तक, क्या करें, तो मैंने उनको यही सजेशन दिया था कि ज्वाइनिंग के पहले आपको NOC लगा देना। बिल्कुल यहाँ पर भी यही डिसीजन लिया गया। ओके, बाकी और उसके बाद आपके पास OBC EWS, आपने जिस रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया वो सर्टिफिकेट होना आपके पास। इसके बाद एक पॉइंट और देखिए, अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। 100% दोस्तों, अगर आप किसी अदर स्टेट से है तो आपको MP में आरक्षण रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद आपके पास DED BED जिस भी कॉलेज से की है वो NCT द्वारा मान्यता प्राप्त होना सिंपल बात है। और आपकी डिग्री UG PG डिग्री UGC से मान्यता प्राप्त होना। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र के संबंध में आपके पास 10वीं या 12वीं की मार्कशीट होना, जिसमें आपके अंक जिस उसमें आपकी जन्मतिथि अंकित है। और अगर नहीं है तो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा जो वैध हो, जो प्रमाणित हो। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय उपरोक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेकर सत्यापन कार्य किया जाए। सत्यापन अधिकारी द्वारा टू बी रिजेक्ट टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण अंतिम चयन सूची में किया जाएगा। तो दोस्तों, टू बी रिजेक्ट टू बी होल्ड वालों को भी इन्हीं नियमों के तहत एक्सेप्ट किया जाएगा और रिजेक्ट किया जाएगा। शेष दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही सत्यापन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं को संज्ञान में लेकर दस्तावेज सत्यापन कार्य किया जाए। तो दोस्तों, ये है आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के नियम। होल्ड और रिजेक्ट वाले भी, जिनको अभी तक एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जिनका स्टेटस आ रहा है, उनको भी DPI में इन्हीं नियमों के तहत एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डबल डिग्री और अलाइड सब्जेक्ट, इनको दोस्तों यहाँ पर वैलिड नहीं किया गया है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। आगे की सूचना फिर मैं बताऊंगा जो भी अपडेट आएगी। तो बाकी ये आपको या एक्सेस करना है तो नीचे कमेंट में जाकर आप एक्सेस कर लीजिए। धन्यवाद।